आपको क्या कहना है? इधर इधर ओए इधर कहाँ से आ रहा है? बाहर तो था लेकिन तेरे ऐसे लग रहा है तो कहीं न कहीं से बीमार तो नहीं पड़ रहा है? या तो ज्यादा सो क्या है? बर्थडे था तेरा कब? इधर इधर किसी दो प्रकार से आंखें लाल हो गई होती है। रात को क्या किया था? सही सही बता दे। या तो तू ज्यादा सोया है या कुछ ना कुछ तूने किया है। क्या किया? सो गया था इतना टाइम? दिन में सो गया है? बैठ बस सोया कर दादा। तुम्हारे कैसे मालूम? तुम्हारे सामने किया था क्या? हॉस्टल में रहते हैं तुम? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो लास्ट में क्या पढ़ रहे थे आज? हाँ आज पूछने का विचार है मेरा। और सबसे पहले लेडीज फर्स्ट का सोच रहा हूँ है। चलो लड़कियों से पूछते हैं, पहले किससे पूछा जाना चाहिए? ओए एक उधर, लड़कियों से पूछे लड़कों से पूछे? माने माँ, जब आप टिकट की लाइन में लगते हो तब तो नहीं बोलते लड़कों से पहले टिकट लगवा रहे हैं? जब तो बोलते लेडीज फर्स्ट भैया हटना है। वाह रे वाह, ये तो गलत बात है ना फिर। अधिकार समान का सभी है कि नहीं बताओ? खड़े जाओ लड़कियां जिनको खाद याद नहीं है। चलो ठीक है, आप बताओ इन सिटू हरी खाद क्या होती है? वेरी गुड, बैठो। आप बताओ एक्सीटू क्या होता है? वेरी गुड, बैठो। आप बताओ एफआई में पोटेशियम कितना होता है? वेरी गुड, बैठ। आप बताओ एफआई में नाइट्रोजन कितना होता है? एफआई में फॉस्फोरस कितना होता है? 0.25%। लिखो। आप बताओ एफआई में सीरन अनुपात कितना होता है? ठीक है, बैठो। आप बताओ एफआई बनाने की उपयुक्त विधि कौन सी होती है? वेरी गुड, आप बताओ। बैठो। बताओ एफआई बनाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? है? याद नहीं है? मैंने अभी तो पूछा इससे। पढ़ा ही नहीं आपने? क्यों? चलो ठीक है बेटा, बैठो। लेकिन अब पढ़ना चाहिए आपको ना। आप बताओ, बताओ एफआई बनाने की उपयुक्त विधि। फ्रेंड्स वेरी गुड, बैठो। एफआई में नाइट्रोजन की मात्रा है 50%। अच्छा 0.50। बैठो रे, मैंने कहा मर गया आज तो यूरिया को फेल कर दिया भाई साहब। यूरिया हम 46 सुना था, आज एफआई में सुन लिया। आप बताओ फॉस्फोरस कितना होता है? 0.25। अब इसको मालूम दोनों में से एक तो होगा। पहले 50 बोल देते, फिर अगर आना का नहीं करेंगे बोल देंगे 0.25। बैठो। आप बताओ। हेलो, पढ़ाई कर रहे हो आप जो ना? बताओ ट्रेन में खाई की गहराई कितनी होती है? चलिए क्या पूछ लिया, हालात जज्बात बदल दिया आपने तो। ट्रे की चेंज कर दिया। हाँ देख लो साहब, देख लो कितना होता बताओ। नहीं याद है? खोज करता कौन है? आप बताओ खोज करता कौन है? आचार्य चाचा जी अपने है। आचार्य है जैसे अपने घर में नहीं होता है राहुल है, राहुल है। सी एन आचार्य। तो बताओ गहराई कितनी होती है? वेरी गुड, बैठो। आप भी बैठो, थोड़ा तैयारी करना, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे खड़ा नहीं होना। इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, मतलब फिर ऐसे मत बोलना फिर। अब बताओ ट्रेन विधि में, चलो ठीक है, आप कौन सी मर्दा की भौतिक से बदला नहीं जा सकता? बैठे, वेरी गुड, बैठो। आप बताओ कृषि की दृष्टि सबसे उपयुक्त संरचना कौन सी है? एफआई बनाने की विधि कौन सी है? हेलो, हाँ सर करता हूँ। हो गया। ट्रेन बैठो। अब लड़कों का नंबर लिया जाए ना, लड़के बताओ तो।
आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए नंबर? है आना चाहिए। ये सोच रहे हम तो कोई बात नहीं। हमेशा क्या सोचते हैं पीछे वाले की हमारा नंबर नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं है? और हमेशा ये वाले लाइन सोचते हैं कि हमारा नंबर बच जाएंगे। खड़े था पीछे पीछे वाला बता रहे मर्दा कलाकार सबसे अच्छा कौन सा होता है? देखे लड़कियों को पसीने आने लग गए ना, देख मुझे मालूम बता पूछते बीपी हाई हो जाती है। पंखा चला लो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ भाई मैं आ जाता हूँ यार। कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छा कलाकार कौन सा है? वेरी गुड बेट। अब तक कौन से कलाकार मतलब कौन सी मर्दा भौतिक दशा को नहीं बदल सकता? वेरी गुड बैठो। सबसे अच्छी संरचना कौन है? और पढ़ रहा है तू तो अभी तक भी पढ़ रहा है? बता रवि के दो गेहूं के बता खरीदारों के नाम था। हाँ वाह बैठ वाह वाह क्या बात है। अब बताओ FIM नाइट्रोजन की मात्रा। वेरी गुड बैठो। खाई गहराई कितनी होती है? और भाई साहब ये टैलेंट कैसे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं FIM से पूछ रहा हूँ तो FIM तो रट लिया होगा अभी तक तो है ना? वाह वाह तू बता देख फिर भौतिक दशाओं के नाम बता। संरचना सोल टेक्सचर मर्दा ताप। वेरी गुड बैठो वेरी वेरी। मेरे को ऐसे लग रहा मैं तो कौन नहीं बताएगा, मेरे आंखों से नजर आ जाता बता कौन नहीं बता पाएगा। बता दो आप ये नहीं बता पाएगी। आप खड़े दो रासायनिक दशा के नाम बता दे। देखो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है ना, मुझे खुद को अरे कहाँ बैठ रहा है तेरा बता नहीं याद है ना? हाँ मुझे मालूम था। मैं बताओ शक्ल से बता दूं किसके याद नहीं बताओ आप। कहना हो भाई हटाओ इसको, इसके भी याद नहीं गारंटी है मेरी। बंद कर दे नोटबुक को। मर्दा की जैविक दशा सबसे ज्यादा कौन से पाया जाता है सूक्ष्म जीव मर्दा में? हाँ काली मर्दा में। अच्छा भाई आई एम वेरी सॉरी। अपघटन में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? क्या बात है यार, है टैलेंट तो है। चलो बताओ रासायनिक दशा के नाम बताओ मर्दा की रासायनिक दशा। पोषक और तत्व। अच्छा हाँ एक तो पोषक तत्व हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? पीएच हो गया। एक धनात्मक ऋणात्मक क्या? वेरी गुड बैठो बैठो बैठो। चलो यार पढ़ता है छोरा है ना। चलो बताओ क्या पढ़े आप? पढ़े आप पूछ लिया आप? हाँ 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 भगवान आज तो कोई ना कोई काम आ गया भाई साहब। लड़कियों के काम नहीं आया, सबका नंबर आया, ध्यान रखना। सोचना ही नहीं है नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना। आज तो इसलिए बोला अचानक पूछ लिया मैंने, मैं कभी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना। समझ गया क्या? बता पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए आप बता दो। मैं चाहता हूँ आपको मतलब मार मार के पीट पीट के कैसे भी कुछ कराऊं लेकिन याद कराऊं बस। सही बात है कि नहीं है? सही कि नहीं है? चाहे आपको भूत बना के उल्टा लटकाऊं मैं, लेकिन याद होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ। इसलिए मैं अगर आपको पहले नहीं बताऊं कब पूछूंगा, कभी पूछ सकता हूं मैं। सही बात है कि नहीं बताओ? और टेस्ट में अगर ऐसे बोलूंगा ना कि पोषक तत्व दूंगा, हो सकता है मैं खाद दे दूं। मैंने पहले बोला था शुरू से एंड तक पढ़ के आना आपको। भाई आपने को मैं पहले बोला कि यहाँ की एग्जाम के हिसाब से पढ़ना ही नहीं है, अपने को आगे के हिसाब से सोचना है। इसका मतलब आपने क्या किया 7 दिन क्या पढ़ा ओनली आपने पोषक तत्व पढ़ोगे तो आपका दिमाग कहां तक लिमिटेड रहेगा। और आप ये सोचोगे मन में हमेशा ये रखोगे यार इकोनॉमी तो कहीं से भी आ सकता, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। तो माइंड क्या अलग ही सेट हो जाएगा यार पोषक तत्व ने सभी से अपने पढ़ना है। तो हर वीक में क्या होता है एक पर्टिकुलर जो होता है टॉपिक एक अपना फेवरेट बन जाता है, यही पूछेंगे तो अपन कहीं से पूछ सकते हैं। इसलिए आप शुरू से एंड तक पढ़ते रहो। आप ऐसा नहीं खाद पढ़ा खाद याद करो, पोषक तत्वों का नंबर आ सकता है यार। पोषक तत्व पढ़ा दिया ना आपको मैंने। लड़कियों का अब बताओ सबसे लड़कियों को पूछते बता, लड़कियों से पूछे लड़कों से है? है? आपकी मर्जी। उसको मालूम मानने वाला तो है नहीं है। चलो ठीक है आपकी मर्जी तो हमारी लड़कियों को पूछेंगे सबसे पहले। ठीक है ठीक है कैसे अपन करेंगे ना। अब बताओ लास्ट में अपने पढ़ा हरी खाद। हरी खाद में पढ़ा कि हरे पौधे को MBL की सहायता से मर्दाम पलटना क्या कहलाता है? हरी खाद होता है।
हरी खाद करने का सबसे उपयुक्त कारण होता है 50% फूल आने पर या फूल आने से पहले। इस समय क्यों करना चाहिए? इस समय CN अनुपात कम होता है तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। तीसरी बात करें भाई, अपन इसी समय क्यों करना चाहिए? बता दिया आपको कि जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है CN अनुपात भी क्या होता है? बढ़ता है, और अपने क्या होता है? कम। अब अपने को आइडिया लग गया कि जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ेगी CN अनुपात क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। अपॉर्चुनिटी क्या होगा? कम होगा। अब आपको कैसे घुमा फिरा कुछ कर लो गया। दूसरी बात, अपने पर हरी खाद के जो काम आने वाले पौधे की विशेषता, पहला कौन सा होना चाहिए बताओ? एक तो लेग्युमिनेसी परिवार से होना चाहिए, दूसरा कम अवधि वाला होना चाहिए, लेकिन कम अवधि में क्या होना चाहिए? अधिक वानस्पतिक जड़ें क्या होनी चाहिए? गहरी। दूसरा, रोग तथा कीटों से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, हरी खाद दो प्रकार की होती है, एक तो इन सीटू, दूसरा इन सीटू मतलब जिस खेत में पौधे लगाए उसमें क्या करना? पलटना। और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है? बाहर से पौधे के अवशेष लाकर क्या करना? मुख्य खेत में पलटना। क्या होता है? एक्स सीटू को अपन ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग भी कहा जाता है। ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग भी। इन सीटू में कौन कौन से एग्जाम्पल है? चमला हो गया, ग्वार हो गया, सेना, और कौन सा हो गया? बेचा। कर लिया आपने। अब एक्स सीटू में कौन कौन सा बताओ? नीम करंज और मवा। अब बात करते हो हरी खाद में, एक तो कौन सा होता है? डेचा। इसकी बात करें बताओ? डेचा। ठीक है। डेचा का बोटनिकल नाम क्या बताओ? कौन सा हो गया? सेसबेनिया। किसकी बात करते हैं? सेसबेनिया स्पीसीज। सेसबेनिया स्पीसीज होती है। यह एकमात्र ऐसा पौधा होता है जो अपने एग्रोनॉमी में जो क्या करता है बताओ? जड़ व तने द्वारा। किसके द्वारा बताओ? जड़ व तने के द्वारा। मुख्यतः कोई भी पौधा होता है वो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण किसके द्वारा करता है? जड़ के द्वारा। लेकिन ये किसके द्वारा करता है? जड़ व तने के द्वारा नाइट्रोजन करता है। और इस ढेंचे का उपयोग ओनली किसमें करते बताओ? धान। किसमें करेंगे? धान या जलमग्न क्षेत्र। किसमें करेंगे बताओ? जहां पर पानी भरा हुआ होता है उन क्षेत्रों में किसका उपयोग करेंगे? ढेंचा। किसका उपयोग करेंगे? तो जलमग्न तथा धान के खेत में हमेशा किसका उपयोग करेंगे बताओ? ढेंचा। तो अगर गेहूं में कर सकते हैं क्या? जहां पर पानी की आवश्यकता क्या हो? ज्यादा, पानी की मात्रा क्या हो? ज्यादा, वहीं किसका उपयोग करेंगे? ढेंचा। और इस फसल का उपयोग अपन कह सकते हैं दक्षिण भारत। किसमें करेंगे बताओ? दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या होता है? पानी की कोई कमी नहीं होती है। दूसरी बात, डेचा की बात करें, डेचा जो होता है वो लवणीय क्षारीय मृदा। किसकी बात करता हो? यह लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय किसकी बात करते हैं? मृदा को सुधारने के लिए भी उपयोग किया जाता है और उसमें उगाया भी जा सकता है। मतलब हर पौधे को लवणीय क्षारीय मृदा में उगाया नहीं जा सकता। जब मालूम है, बोलो आपको, जब पौधा लवणीय क्षारीय मृदा है उसमें अगर पौधा ही नहीं होगे तो अपन हरी खाद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन डेचा क्या होता है? लवणीय क्षारीय मृदा में आराम से उग जाता है। कारण क्या होता है? डेचा में एक प्रक्रिया पाई जाती है, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या पाया जाता है? डाइल्यूशन की प्रक्रिया के द्वारा ये लवणीय तथा क्षारीय मृदा में आसानी से उग जाता है। इसका मतलब कोई भी खाद होती है, कार्बनिक अम्ल क्या होता है? क्या होता है? बढ़ता है। और कार्बनिक अम्ल बढ़ने का काम क्या होगा बताओ? अम्लीय मृदा को क्या करेगा? क्षारीय मृदा को सुधारेगा। और अम्लीयता क्या होगा? बढ़ाएगा। मतलब कोई भी खाद होता है वो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर कह सकते हैं लवणीय क्षारीय मृदा को सुधारने का काम करता है। कारण क्या होगा? किसकी मात्रा बढ़ती बताओ? CO2 की। लेकिन स्पेशली अगर डेचा की बात करते हैं तो डेचा क्या होता है? लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि अब ऐसा क्यों सर? और सिंपल सी बात है, जब लवणीय क्षारीय मृदा में उग रहा है तो हर कोई पौधा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये उग रहा है तो ये होगा क्या होगा? वहां पर अम्ल पैदा करेगा, क्या उनको सुधारने का कार्य कौन करेगा बताओ? डेचा करेगा। ठीक है। दूसरी बात करें, इसकी दो स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है। एक तो कौन सा हो गया? सेसबेनिया। किसकी बात करता हो? सेसबेनिया रोस्टाटा। कौन सा हो गया? सेसबेनिया रोस्टाटा। और एक कौन सा हो गया? सेसबेनिया, कौन सा हो गया? अकुलेटा। कौन सा हो गया बताओ? अकुलेटा। सेसवेनिया रोस्टाटा, सेसवेनिया रोस्टाटा की बात करते हैं तो रोस्टाटा में क्या होगा? जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन, जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है। ठीक है। जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन स्त्रीकरण, ये ओनली किसके द्वारा करता हो? जड़ द्वारा नाइट्रोजन स्त्रीकरण, जड़ द्वारा नाइट्रोजन स्त्रीकरण। ये तो क्या करेगा बताओ? जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन स्त्रीकरण, ये किसके द्वारा करेगा बताओ? जड़ द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण की बात करते हैं। ठीक है। अब इसमें दो स्पीसीज पाई, लेकिन राजस्थान में मुख्यतः कौन सी पाई जाती है? अक्विलेट। अपने कभी दिखा ही नहीं भाई, तने में खुद ने नहीं देखा अपने। जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन स्त्रीकरण सोना। सेसवेनिया कौन सा हो गया? रोस्टाटा। सेसवेनिया अक्विलेटा ओनली किसके द्वारा करता है? यह लगभग जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, इसमें जो होता है बीज दर कितना चाहिए बताओ? 60 से
80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन ये नाइट्रोजन कितना करता है बताओ? लगभग 70 किलोग्राम। कितना करेगा बताओ? 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हालांकि इनका 75 भी दे रखा कहीं पे, लेकिन आप समझ जाओगे इतना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना होता है? 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 12th की बुक में थोड़ा 5 किलो ऊपर नीचे दे रखा है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये हो गया अपना कौन सा हो गया? डेचा। धान की फसल में किस हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है? डेचा। कौन सा करेंगे? दक्षिणी भारत के लिए उपयुक्त कौन सी होती है? डेचा में बीज दर कितना चाहिए हरी खाद के लिए? 60 से 80। कौन सी स्पीसीज डेचा की नाइट्रोजन का स्त्रीकरण जड़ व तने द्वारा करती है? सेसबेनिया रोस्टाटा। सेसबेनिया पुलेटा क्या करता है? जड़ द्वारा। दूसरा कौन सा बताओ? सनई। इसकी बात करें बताओ? सनई। क्या नाम होता है इसका बताओ? क्रोटोलेरिया। इसकी बात करते हो? क्रोटोलेरिया। कौन सा हो गया? जुनसिया। कौन सा हो गया? क्रोटोलेरिया जुनसिया। इसका उपयोग मुख्यतः अपन करेंगे उत्तरी पश्चिम भारत में। इसमें बताओ? उत्तरी पश्चिम भारत में इसका उपयोग करते हैं। और मुख्यतः किसमें करेंगे बताओ? राजस्थान। कहां पे करेंगे इसको? राजस्थान में मुख्यतः इसका उपयोग करते हैं। कारण क्या होता है? यह शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए बताओ? शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद के लिए उपयुक्त माना जाता है। दूसरी बात, शुष्क क्षेत्रों के लिए आपकी 12th की बुक में कौन दे रखा बताओ? ग्वार। इसकी बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लिए कौन सा होता है? ग्वार होता है। लेकिन अगर बात करें ग्वार ऑप्शन है, कौन सा करोगे आप? सनई। तो कई बार 12th की बुक के हिसाब से नहीं बना, नॉर्मल बनाने। और अगर मान लो ऐसे पूछे कि इनमें से कौन सी फसल का उपयोग हरी खाद के लिए करते हैं, जिसमें वहां पर आए चौला, डेचा, सनई, ग्वार, तो कौन सा करना अपने को बताओ? सनई करना। सबसे पहले किसको करना अपने को? सनई को करना है। अगर चारों ऑप्शन आए तो। अगर वहां धान के लिए पूछे तो कौन सा करना अपने को? अगर पूछे पश्चिमी राजस्थान के लिए तो वहां पर ग्वार भी होगा। कौन सा बताओ? सनई भी। अब वो डिपेंड करता है कि वो एग्जामिनर है, 12th की बुक को कंसर्न करता है या ऑल ओवर बुक को कंसर्न करता है। लेकिन दोनों मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन बता रहा हूं, कईयों मन में होता है सर ऐसा हो तो, तब बताया मैंने आपको बात, ठीक है। नहीं, कई सारे होते हैं सर ऐसा हो जाए तो। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई भी एग्जाम क्वेश्चन आता है हमेशा क्या होता है? माइनस होके हट जाते हैं, बोनस मिल जाता है। क्योंकि भाई बारीक बुक भी गलत नहीं है, वो भी बुक गलत नहीं, ऑथेंटिक बुक होता है, इसलिए नॉर्मली करेंगे, ठीक है। इसमें जो बीज दर चाहिए कितना चाहिए बताओ? 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कितना करता है बताओ? 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज दर कितना चाहिए बताओ? 50 से 60। 50 से कितना चाहिए? और नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कितना करेगा बताओ? 55। ये कौन सा हो गया? बात करें कौन सा? डेचा और सनई। ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भूरी खाद। किसकी बात करते हैं? भूरी खाद। ये आपको पूछ रखा डियर आपके सुपरवाइजर में, इसको बोलते हैं ब्राउन मैन्यूरिंग। क्या होता है बताओ? ब्राउन मैन्यूरिंग। क्या होता है बताओ? ब्राउन मैन्यूरिंग। तो अपने को वहां पर भूरी खाद नहीं लिखा हुआ, क्या लिखाया था? ब्राउन मैन्यूरिंग, ठीक है। ब्राउन मैन्यूरिंग क्या होता है सुनना। ये किस फसल से संबंधित आपको गया है? ये कौन सा होगा? धान की सीधी बुआई से। धान की कौन सा होता है बताओ? सीधी बुआई से। धान की सीधी बुआई से इससे संबंधित बताओ? धान की सीधी बुआई से। पहला क्वेश्चन ये है था आपके कि भूरी खाद किस फसल से संबंधित है? धान की सीधी बुआई से संबंधित है। अब देखो इसमें धान की सीधी बुआई संबंधित क्या होता है कि धान के खेत में डेचा की फसल लगाते हैं। किस लगाते हैं बताओ? डेचा की फसल लगाते हैं। और डेचा की फसल को 25 से 35 दिन बाद, बुआई के 25 से 35 दिन बाद 2,4-D नामक क्या होता है? खरपतवारनाशक की सहायता से क्या करना? नष्ट करना। क्या करना? और इसमें 2,4-D नामक खरपतवारनाशक की मात्रा कितनी होती है? 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या करेंगे इसमें? धान लगा दिया। धान में क्या है? डेचा। क्या है? 25 से 35 दिन होते हैं। धान और डेचा दोनों समान आएंगे इसमें, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे बताओ? 2,4-D का क्या करेंगे? इस पे करेंगे तो धान तो बच जाएगा और डेचा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा भाई, मुरझाने लग जाएगा। तो क्या होगा? नीचे पड़ जाएगा। और नीचे पड़ने के बाद क्या होता है? उसको बोलते हैं भूरी खाद। क्या बोलेंगे उसको? भूरी खाद। धान की कुछ बताओ सीधी बुआई में, इसमें करते बताओ सीधी बुआई। समझ में आ गया आपको? बताओ भूरी खाद। अब पहला क्वेश्चन पूछेगा भूरी खाद किस फसल से संबंधित है? धान से। धान की भूरी खाद में कौन सी फसल का उपयोग करते हैं? कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं? बस ये क्वेश्चन पूछते हैं। कर लो क्या बताओ? चलो बताओ हरी खाद के लिए मुख्यतः कौन सी फसल उपयोग करते हैं राजस्थान में? कौन सा करते हैं? सनई, ठीक है। बताओ पश्चिमी राजस्थान में हरी खाद के लिए कौन सा करते हैं? सनई व ग्वार। सनई व कौन सा करते हैं? धान की फसल के लिए कौन सा होता है? भूरी खाद किस फसल से संबंधित है? भूरी खाद में कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? कौन सी फसल का उपयोग करते हैं? डेचा, ठीक है। कौन सा पौधा जड़ व तनी द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है? कौन सा हो गया? हाँ, डेचा। कौन सा करता है? कौन सी स्पीसीज करती है तो? सेसवेनिया रोस्टाटा। सेसवेनिया और सेसवेनिया अपुलेटा किसके द्वारा करती है? किसके द्वारा करती है? हेलो कितना?
आया समझ में कुछ? हाँ समझ में तो आता है लेकिन पूछते ही होता है, गाता है। देखो आप, लिखो इसमें सबसे पहले लिखो, कौन सा लिखोगे? सेसवेनिया। हरी खाद लिखो, मतलब डेचा। डेचा में क्या लिखोगे? सेसवेनिया स्पीसीज। डेचा लिखो इसमें, सेसवेनिया स्पीसीज। सेसवेनिया स्पीसीज। सर मृदा में खाद डालने पर पीडी घटेगी तो भूपृष्ठ से पीडी घटेगी या नहीं? बताओ, घटेगी घटेगी रे? मृदा में अगर मान लो भूपरिष्करण करेंगे, ठीक है, तो बताओ बीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी। अगर मान लो फिर बोल रहा है कि सर खाद डाल दे पहले, तो फिर भूपरिष्करण करेगी तो घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। और भी ज्यादा घटेगी वो तो। देखो लिख लिया आपने, सेस भेजना स्पीसीज। लिखो यह है, लिखो यह है जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। यह जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। यह जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। यह जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। यह जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। यह जड़ व तने द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। लिखो नेक्स्ट। यह धान, लिखो यह धान तथा यह धान तथा धान तथा जलमग्न क्षेत्र। यह धान तथा जलमग्न क्षेत्र, धान तथा जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। धान तथा जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। धान तथा जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। धान तथा जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। देखो नेक्स्ट। यह है दक्षिण भारत में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। यह दक्षिणी भारत में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। यह दक्षिणी भारत में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। मुख्यतः उपयोग किया जाता है। यह दक्षिणी भारत में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। मुख्यतः उपयोग किया जाता है। देखो नेक्स्ट। यह लवणीय क्षारीय मृदा में, यह लवणीय क्षारीय मृदा में, यह लवणीय क्षारीय मृदा में या लवणीय मृदा में, यह लवणीय क्षारीय मृदा में या लवणीय मृदा में हरी खाद के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है। लवणीय क्षारीय मृदा में या लवणीय मृदा में हरी खाद के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है। 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 देखो नेक्स्ट। देखो यह लवणीय क्षारीय मृदा, यह लवणीय क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा, यह लवणीय क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। 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 ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो, नोट डालो, नोट। नोट में लिखो ग्लिसरीडिया। ग्लिसरीडिया पौधे, ग्लिसरीडिया पौधे का उपयोग, ग्लिसरीडिया पौधे का उपयोग भी लवणीय क्षारीय मृदा, ग्लिसरीडिया पौधे का उपयोगी लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है।
लवणीय क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है। लवणीय क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है। मतलब ग्लिसरीडिया पौधे को हरी खाद के लिए उपयोग करो, वो भी करता है, लेकिन कौन सा करता है बताओ? डेचा भी करता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो हरी खाद के लिए डेचा की बीज दर, 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 हरी खाद के लिए डेचा की बीज दर बराबर के लिए बताओ 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो नाइट्रोजन स्त्रीकरण, नाइट्रोजन स्त्रीकरण, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में करो, इसमें 75 कर लो आप, है ना, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 17 75 कर लो, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करो इसमें 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है डियर, अब इसमें लगा लो, दोनों लिख लो, सेसवेनिया रोस्टाटा, सेसवेनिया अकुलेटा। सेसवेनिया रोस्टाटा और सेसवेनिया कौन सा बताओ? अक्विलेटा। सेसवेनिया रोस्टाटा, सेसवेनिया कौन सा हो गया? अक्विलेटा। सेसवेनिया रोस्टाटा, सेसवेनिया कौन सा हो गया? अक्विलेटा। लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट, दूसरा लिखो सनई, क्या लिखोगे? सनई। सनई लिख, क्रोटोलेरिया जुन्सी, सनई है ना, क्रोटोलेरिया, वापस पीछे करें, सेसवेनिया रोस्टाटा, सेसवेनिया कौन सा हो गया? अकुलेटा। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? बोलो, लिख लिया आपने? लिखो सनई में क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्या हो गया? नहीं लिखा? बड़ा धीमे लिखते हो यार, है? मैंने तो वो सनई क्रोटोलेरिया जुन्सिया लिखा है, ऊपर की बोला है मैंने। अरे मैं तो क्रोटोलेरिया बोला, इसका बोटनिकल नाम सनई क्या हो गया? क्रोटोलेरिया जुन्सिया, ये लिखा है मैंने। लिखो नेक्स्ट, इसके क्या सोच रहे हो? लिखो इसका मुख्यतः, लिखो इसका मुख्यतः उत्तरी पश्चिम भारत, इसका मुख्यतः उत्तरी पश्चिम भारत, इसका मुख्यतः उत्तरी पश्चिम भारत, ब्रैकेट के लिए हो गया राजस्थान, इसका मुख्यतः उत्तरी पश्चिम भारत, मुख्यतः राजस्थान, इसका मुख्यतः उत्तरी पश्चिम भारत, मुख्यतः राजस्थान में हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है, में हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है, में हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है, में हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है, में हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो
लिखो हरी खाद के लिए बीज दर, लिखो हरी खाद के लिए बीज दर, बताओ कितना होता है? 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हरी खाद के लिए बीज लिखो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 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 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखो नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्त्रीकरण, लिखो नाइट्रोजन स्त्रीकरण, नाइट्रोजन स्त्रीकरण लिखो, इसमें बताओ कितना होता है? 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसका उपयोग शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद के लिए किया जाता है, इसका उपयोग शुष्क क्षेत्रों में, इसका उपयोग शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद के लिए किया जाता है, शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद के लिए किया जाता है, शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद के लिए किया जाता है, शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद के लिए किया जाता है, शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद के लिए किया जाता है, शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद के लिए किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो नोट डालो, नोट में लिखो पश्चिमी राजस्थान तथा, लिखो पश्चिमी राजस्थान या, पश्चिमी राजस्थान या, पश्चिमी राजस्थान या शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद के लिए, हरी खाद के लिए, हरी खाद के लिए ग्वार की फसल का भी उपयोग किया जाता है, ग्वार की फसल का भी उपयोग किया जाता है, ग्वार की फसल का भी उपयोग किया जाता है, ग्वार की फसल का भी उपयोग किया जाता है, ग्वार की फसल का भी उपयोग किया जाता है। अब लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो भूरी खाद, इसको बोलते हैं ब्राउन मैन्यूरिंग। अब जरूर नहीं आप इंग्लिश में ऐसे लिख दो आप, ब्राउन मैन्यूरिंग। देखो आपको दो चीज समझाता हूं, हिंदी में आएगा तो भूरी खाद आएगा, लेकिन इंग्लिश में आएगा तो इंग्लिश में लिखाएगा, लेकिन हिंदी में फिर बाद में क्या लिखाएगा आपको? ब्राउन मैन्यूरिंग। इसलिए आपको इंग्लिश वर्ड नहीं आता तो आप किस में लिखा करो उसको? लगभग 90% किसमें लिखो आप उसको? हिंदी में ही लिखा करो, क्योंकि इंग्लिश में आता है आप मुझे मालूम नहीं पढ़ते, आप घर पे जाके सिंपल सी बात नहीं पढ़ते, तो आपने इंग्लिश वाले टर्म को क्या लिखा करो? आप हिंदी में लिखा करो, ताकि उसको अपने फ्लो में आ जाए कि इसको ये बोलते हैं। इतना तो अपने को मालूम, बी ब्राउन तो बी से स्टार्ट होगा, इतना तो मालूम ही होगा ना भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है इंग्लिश का टर्म अपन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए आप क्या लिखा करो उसको? हिंदी में लिखा करो, ताकि अपन पढ़ ले और मन भी लगे। क्योंकि अगर मान लो 5-7 वर्ड एक पेज पे इंग्लिश में जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, नींद आने लग जाती है, बस हो गया अपना भगवान दया से। तो ये चीजें होती है। और दूसरी बात, आप तो सुपरवाइजर हो, आप जब नौकरी लगोगे, नौकरी के बाद हमेशा आपको पूरे भाषण किसमें देने पड़ेंगे? हिंदी में। भाई सबसे ज्यादा अगर देखा जाए किसानों का, तो सबसे ज्यादा संपर्क में कौन रहेगा? आप ही रहोगे। आपकी जो बेसिक रिपोर्ट रहेगी, किसानों को समझाने का काम आपको रहेगा, पूरी चीज आपके हाथ में रहेगा। तो किसानों को वहां पर ऐसा होगा साहब, एसेंशियल न्यूट्रिएंट 4 होते हैं। नहीं, हिंदी में बोल रहा हूं ना मैं, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट लिख रखा है मैंने, एसेंशियल। तो वहां पर तो बोलो ना कि सब पोषक तत्व है, पौधा जो होता है इसका पोषण होता है, जिस प्रकार से अपन खाते हैं उसी प्रकार पौधा भी क्या होता है, उसमें पोषक तत्व लेता है, उसकी खुराक होती है, ऐसे बोलनी पड़ेगी आपको, खुराक। तो बोलेगा किसान, बोला हाँ साहब मेरी खुराक है, मिल नहीं रही आजकल। सही बात है नहीं है? और मैम समझाएगी तो अलग लेवल से समझाएगी, है आपको बताती हूँ, तो फिर मैडम का लेवल अलग रहेगा। और अपन तुम जैसे गैंडे जाओगे तो आपकी भाषा ऐसी होती है, आदियों को नींद नहीं जाएगा। आज बताने वाला हूँ कि साहब आप यहाँ भाषण नहीं दे रहे हो, समझा रहे हो। उन्होंने क्या ट्यून में होगी ना आजकल नेता बनने की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है। आधे किसान भाग जाएंगे। और मैडम का लेवल थोड़ा अलग रहेगा, किसान भाइयों और बहनों। फिर बहन किसान, हाँ मैडम बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं। मैडम आपने सही समझाया। एक आपके आए थे, गंडा टाइप का आदमी आया था, वो हमारी समझ में नहीं आया।
समझाने का तरीका होता है। मैडम का लेवल रहेगा भाई साहब। फिर मैडम फिर बाद में क्या दिखाने के लिए, देखो लेवल भी होता है, फिर आईफोन और दिखाएगा है। फिर बोले देखो स्कूटी में तेल भी लगता है। इनके मुझे मालूम है कि जिंदगी में आईफोन लाने नहीं, क्योंकि कर्जा पहले हो जाएगा है। जॉब लगने से पहले इतनी पार्टी दे दोगे ना आप, 6 महीने की सैलरी गायब हो जाएगी आपकी, क्योंकि ऐसे लगेगा अपने कलेक्टर बन गए। लेकिन 6 महीने बाद ज्वाइनिंग पर लगा 11,000 है, दादा अभी कर्जा 60,000 है, अगली बार लेके आएंगे। तो ये चीज लड़कियों क्या 5 रुपए के पेपर लेके आती है, उसमें सेल्फी डालेंगे। क्या डालेंगे? सेल्फी, वी आर हैविंग फन। और यहाँ गेंडे 1,000 रुपए बाद तो भी फोटो नहीं डाल सकते। आप बताओ, आप अगर पार्टी में आपने 2,000 खर्च कर दिए, फिर भी पार्टी आप डाल सकते हो फोटो? डालने के सुबह पहले तो आ जाएंगे बाबूजी, उसी को फोड़ के सही बात है कि नहीं है? लड़कियों को सही है, ये 5 रुपए की फ्रूटी में काम चला लेती है। इसलिए लड़कियों के पास 5,000 कमाई हमेशा पैसे इसलिए होती है क्योंकि वो हमेशा मैनेजमेंट से चलती है, और आपका मैनेजमेंट कभी जिंदगी में होता नहीं है। अपन क्या मैनेजमेंट पढ़ा सकते हैं लेकिन सीख नहीं सकते हैं। सही बात है नहीं? बताओ तो लड़कियों, बताओ ऐसा सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोला गलत बोल रहा हूँ? लेकिन वहां स्कूटी की ज्यादा रेस मत लगाना। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मालूम चला दिखाने के चक्कर में एक हाथ में आईफोन आया बस, मैं तो ध्यान रखना। तो इनका तो कुछ नहीं होगा, फिर भी किसान बोले मैम लगी तो नहीं। और आप किसी के ऊपर एक बार मोटरसाइकिल से डाल लात और मारेंगे, हराम गोड़ चलाने नहीं आती है क्या आपको? लेवल है मैडम का, लेवल। तो मैडम वहां पर आप कैसे समझाओगे भूरी खाद को? ब्राउन मैनरिंग लिखो ना भूरी खाद में। तो मैडम का लेवल अलग होता है यार, समझते नहीं हो आप। लिखो भूरी खाद, लिखो भूरी खाद में लिखो, लिखो लिखो ये धान की सीधी बुआई से संबंधित है। भूरी खाद लिखा आपने? अभी तक तो लिखी नहीं भूरी खाद। लिखो भूरी खाद, जैसे गांव में नहीं थे बकरी, भूरी बकरी, काली बकरी। हाँ, इसलिए भूरी खाद लिखो उसमें। यह धान की सीधी बुआई से संबंधित है, यह धान की सीधी बुआई से संबंधित है, यह धान की सीधी बुआई से संबंधित है, यह धान की सीधी बुआई से संबंधित। लिखो इसमें यह धान की क्या हो गया? धान की सीधी बुआई से संबंधित है। लिखो नेक्स्ट। धान की फसल में, धान की फसल में, धान की फसल में डेचे की फसल को, धान की फसल में डेचे की फसल को, डेचे की फसल को 25 से 35 दिन बाद, 25 से 35 दिन बाद, 25 से 35 दिन बाद 2,4-D नामक खरपतवारनाशी, 25 से 35 दिन बाद 2,4-D खरपतवारनाशी, 25 से 35 दिन बाद 2,4-D खरपतवारनाशी, 2,4-D खरपतवारनाशी। ब्रैकेट के लिए बताओ, ब्रैकेट के लिए हो गया 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लिया आपने। 2,4-D खरपतवारनाशी की सहायता से नष्ट करना, की सहायता से नष्ट करना, की सहायता से नष्ट करना, की सहायता से नष्ट करना भूरी खाद कहलाता है। की सहायता से नष्ट करना भूरी खाद कहलाता है, भूरी खाद कहलाता है, भूरी खाद कहलाता है। ठीक है डियर, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो कंपोस्ट। क्या लिखो बताओ? कंपोस्ट। नेक्स्ट लिखो, पहला कौन सा बताओ? FIM। दूसरा कौन सा हो गया? हरी खाद। अब तीसरा कौन सा लगोगे? कंपोस्ट। चलो इसमें कंपोस्ट।
लिख लो इसको। इसके नीचे लिखना 40:1 और यहाँ 3:, कितना बताओ? 15:20:1। ये देखो, ये मूर्ख इंसान होते सर। बुरी खाद का बोटनिकल नाम बताओ, देख लो आप। देखो 3:40:1 होता है और यहाँ 3 कितना होगा? 15:20:1। कितना हो गया? 15:20:1। ठीक है, क्या हो गया? शहरी कचरा और फार्म का कचरा को अपघटन करने से क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है। कोई भी कचरा होता है, उस कचरे को अपघटन करने के बाद क्या बनेगा? कंपोस्ट बनेगा। 40:1 हो गया, 15:20:1 क्या हो गया? 1। यहाँ पर मतलब अपघटन से पहले कितना रहेगा? 40:1। अपघटन के बाद कितना हो गया? 15:20:1। 15:20:1। 15:20:1 है ना? कितना बताओ? 15:20, समझ गए नहीं? 15:20:1। ओके डियर, लिख लिया? अब अपन पढ़ेंगे कल। आज थोड़ा सा ऐसा ही कोई काम आ गया मेरे को, जब तक आप 10 मिनट है उसमें पढ़ाई करो आप। मैं थोड़ा, मेरा काम है कुछ। कल अपन अच्छे से बताएंगे कंपोस्ट क्या होता है। डेट क्या है आज? ओके डियर, कल पढ़ेंगे, अभी कोई काम है।